Here in this video, we are discuss about the chapter number 13, trial balance, class 11. What is the meaning of a trial balance? A trial balance is an statement prepared with the debit and credit balance of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. ट्रायल बैलेंस मतलब वो स्टेटमेंट रहता है जिसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस बनाते हैं जो लेजर्स के रहते हैं. ओके, अ ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ अ डेबिट क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट द लेजर्स. जो लेजर्स में से हमको क्लोजिंग बैलेंस मिलते हैं डेबिट और क्रेडिट के, वो हम यहाँ पर इंक्लूडिंग कर देते हैं. ओके राइट. अब इसमें ट्रायल बैलेंस की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है? इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक. इसमें पूरे कैश बुक और उनकी पूरी लिस्ट रहती है. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम. वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग इसका पार्ट नहीं रहता है. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द कीपिंग इट इज ओनली वर्किंग पेपर. वो पेपर का बना रहता है. ओके अब ये कैसे बनाया जाता है? दिस इज अ फॉर्मेट. This is the format: head of accounts, then LF and DRCM. Okay, now the trial balance according to the we are see here to illustration unsolved first, which is already given to you in a T.S. Grewal book. Look at here. First, journalize the following. First, here is the journalize of the following. Lasers prepare and trial balance. आपको इसमें आपको क्या करना है? इसकी जर्नलाइज भी करनी है, लेजर भी बनाना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है. इसको हम बाद में करेंगे. फर्स्ट हम ये देखेंगे. प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित ऑन द 31st March. ही हैज अ omitted टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट. उसने कैपिटल अकाउंट मतलब आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, उसके बारे में आपको बताना है. ओके फर्स्ट आपको ट्रायल बैलेंस दो तरीके से बनाते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट साइड, या फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं पर्टिकुलर, देन DR एंड देन CR. अब यहाँ पर फर्स्ट आपका जो दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 3 TS ग्रेवाल का, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो रहता है उसका बैलेंस क्या रहता है? हमेशा CR रहता है. ओके नेक्स्ट सेल्स. सेल्स भी एक तरह की क्या होती है? इनकम रहती है. ओके जब इनकम रहती है तो वो कहाँ पर आती है? CR साइड आते हैं. परचेस रिटर्न ये भी हमेशा कहाँ पर आते हैं? परचेस DR होते हैं, तो परचेस रिटर्न CR हो जाते हैं. देन डेटर्स. डेटर्स DR होते हैं. असेट जो भी होती है वो DR होते हैं. वेजेस एक तरह के एक्सपेंसेस होते हैं. एक्सपेंसेस ऑलवेज इनटू बी अ DR साइड. देन कैपिटल. कैपिटल कितना हो रहा है इसके अंदर आपका, आपको क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है. ओके देन परचेसेस. परचेसेस कितने हैं? 4,45,000. देन कैश इन हैंड, ये भी एक तरह का असेट है तो वो DR होता है. ओके उसके बाद है आपका क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स एक तरह की लायबिलिटी होती है तो उनका बैलेंसेस जो आता है वो CR साइड आता है. सेल्स रिटर्न, ये सेल्स CR होता है तो रिटर्न्स कहाँ पर आ जाते हैं? आपके DR साइड आ जाते हैं. इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट्स भी जो हैं, ये इक्विपमेंट्स जो लिखे रहते हैं वो कहाँ पर आते हैं? आपके एक तरह के असेट होते हैं. ओके नाउ द ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग स्टॉक, हमेशा इसमें ओपनिंग स्टॉक आता है बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है. वो कितना दिया गया है आपको? और ये 25,000 दिया गया है. अब इस तरफ का टोटल और इस तरफ का टोटल हम पहले करेंगे. तो इसके तरफ का टोटल जो भी आएगा उसमें से इस तरफ का हम माइनस करेंगे. ओके देखते हैं इसका टोटल कितना आ रहा है. नाउ इस तरफ का टोटल हम जब करते हैं तो कितना आ रहा है देखते हैं. ठीक है इसका टोटल आपका आया है, इतना आ गया है.
और इस तरफ का टोटल आपका आया है वो आया है, इसको इसमें से माइनस करने पर, है ना, हमेशा ऑलवेज ट्रायल बैलेंस के टोटल्स हमेशा दोनों के इक्वल होते हैं। तो जो इसका डिफरेंस अमाउंट है जो कैपिटल का है वो आपका यहाँ पे डिफरेंशिएट अमाउंट आ जाएगा। ओके, इस तरह से ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है।